हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो IBPS SO HR मेंस के लिए होने वाली है, जो कि HR स्ट्रीम से जिन लोगों ने फिल किया है तो वो HR कैसे पढ़ सकते हैं अपना प्रोफेशनल नॉलेज को। तो मैंने ये 2 बुक मैं लेकर आई हूँ। ये 2 बुक मेरी खुद की हैं, जिसको मैंने लास्ट ईयर जब फिल किया था IBPS के फॉर्म को, तो उस टाइम तो ये नहीं थी मेरे पास, तब मैंने अड्डा का परचेज किया था। तो थोड़ा बहुत 50% मेरा सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि मैंने HR से 2-3 फॉर्म फिल किए थे, तो उसके लिए मैंने पढ़ा था। तो उस टाइम जब मैंने पढ़ा था तो मेरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है पहले से। सो अब जब भी मेरे जब प्री क्लियर हो जाएगा मेरा IBPS SO, तो मैं आगे अगर कोई कोर्स मुझे लेना होगा तो मैं सोचूंगी उसके लिए। ठीक है, तो लूँगी तो मैं डेफिनेटली, क्योंकि अपडेटेड कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की ये बुक है, इसमें पूरा बेसिक सिलेबस है। IBPS SO ने हमको कोई भी HR के लिए स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो एस्पिरेंट होते हैं वो UGC नेट के पेपर 2 का सिलेबस होता है, वो उसको लेकर पढ़ते हैं कि जो UGC नेट में सिलेबस कवर किया गया है पेपर 2 में, वही सिलेबस हम इसमें IBPS में पढ़ सकते हैं। क्योंकि HR का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता, बस कुछ चैप्टर होंगे जो अलग होंगे, बाकी जो चैप्टर है वो सारे सेम हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ये वाली जो बुक थी, ये जो फर्स्ट वाली ह्यूमन HRD की ये वाली, इसमें मैंने पूरे ये जितने भी बेसिक जो चैप्टर थे डिटेल में इसी बुक से मैंने पढ़े थे। जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, जॉब एनालिसिस हो गया, ग्रुप बिहेवियर हो गया, बाकी लेबर लॉ इसमें नहीं था, तो लेबर लॉ मैंने दूसरी जगह से पढ़ा था लेबर लॉ। और इसमें जो जॉब एवेल्यूएशन हो गया, प्रमोशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारे चैप्टर मैंने इसी बुक से अपने कवर किए थे। और ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें ना सारे सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है। क्योंकि जब मेरा कोल इंडिया का एग्ज़ाम था और एयरपोर्ट वाला जो एग्ज़ाम था HR से था, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, तो मैंने इसी बुक से अपना सारा HR को कवर किया था। और इस बुक में जो है जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज बहुत अच्छे से बताई हुई हैं, मतलब डायग्राम के साथ थ्योरीज बताई गई हैं। तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पर ये बुक मैंने ऑफलाइन खरीदी थी। अब इसका ऑनलाइन का मुझे नहीं पता है कि ऑनलाइन आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद वैसे तो HR के लिए मार्केटिंग में बहुत सारे सोर्स है, लेकिन एक बुक मैं आप लोग को प्रेफर कर रही हूँ कि कोई भी एक बुक आप साथ अपने लेके चलो। भले आप किसी का भी कोर्स लो XYZ, बट एक जो बुक होती है कोई भी ले लो, मतलब HR की बहुत सारी बुक आती है, एक अश्वत्थपा की भी बुक आती है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 2-3 बुक की जो PDF है वो शेयर करी हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो वहाँ से कर सकते हो डाउनलोड, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगी। तो आप वहाँ पे ट्रूस मैन की जो बुक PDF है, PDF है, तो वो वहाँ पे मैंने शेयर करी हुई है। और एक और है कोई, इसकी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे दो जो PDF है बुक की मैंने पूरी शेयर करी हुई है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड जो बुक थी ये मैंने MCQ के लिए ली थी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी और मुझे HR का कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा था ऑनलाइन इतना MCQ वगैरह का। तो मैंने ये बुक UGC नेट के सॉल्व पेपर लिए थे, क्योंकि UGC नेट के सॉल्व पेपर तो आप लगा के ही जाना, भले आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, ऑनलाइन लगा के जाना। इसमें से क्या होता है, एक बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, और जो मैंने दिया तो नहीं है, बट IBPS में जो HR का जो लेवल होता है ना वो अच्छा खासा होता है, अच्छी खासी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें ना चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं और सॉल्व पेपर है, सॉल्व पेपर बहुत सारे हैं इसमें, और कई मतलब 2-2 सेट में है। तो ये बुक बहुत अच्छी है और मैंने इसको यूज़ भी किया है। इसमें देख रहे हो आप कितने सारे पेपर है लेबर वेलफेयर के,
और इसमें जो अलग अलग चैप्टर है ना, तो अलग अलग चैप्टर के क्या छोटे छोटे नोट्स बना के दिए हुए हैं, और रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छी बुक है। और इसमें सारे चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, HRD, लेबर लॉ के भी क्वेश्चन हैं इसमें। सारा लेबर लॉ उसमें कंप्लीट किया गया है, पूरा लेबर लॉ यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। और लेबर लॉ तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। एक प्लेलिस्ट है जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है, HR की पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा सिलेबस है उसमें, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ इसमें क्या है कि एक एक चैप्टर के बहुत सारे MCQ, और MCQ में एक प्रीवियस ईयर, मान लो उस चैप्टर से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है तो वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैंने अपना जो रिवीजन था वो इसी बुक से किया था, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। और ये ऑनलाइन अवेलेबल भी है, अगर जो भी लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके UGC नेट के पेपर लगा सकते हो। बाकी और ऑनलाइन कोर्स तो बहुत सारे हैं, पर जैसे एकेडमी वगैरह है, और इतना मुझे पता नहीं है, भी मैंने अड्डा का लिया था, बट वो मुझे इतना सफिशिएंट नहीं लगा था उनका कंटेंट, तो इसलिए मैंने ये 2 बुक ली थी, जिससे मैंने अपना पूरा अच्छी तरीके से सब पढ़ा था। बाकी आप लेना चाहो, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन कोर्स है तो बहुत अच्छी, आप उनसे पूरी अपनी क्लासेस करिए, और फिर इसके बाद एक रिवीजन के लिए आप कोई बुक ले सकते हो इसे पढ़ने के लिए। नहीं तो आप जो आपको नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको हॉट कॉपी में निकाल के उनसे रिवीजन कर सकते हो, और जाके फिर आप मॉक पे स्विच हो जाएगी। जितनी ज़्यादा मॉक लगाएंगे उतना ज़्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ ही साथ, और अगर फ्रेंड्स यही है, और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये कुछ भी डाउट है, तो मुझसे होगा तो मैं आपसे डाउट को क्लियर करूँगी। और बस यही, अगर ह्यूमन प्रिंटिस की नोट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, बट किसी के पास है तो उनको अलावा, उन नोट्स के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं नोट्स पढ़ो हार्ड कॉपी में निकलवा के, वो सफिशेंट है। इसके बाद आप MCQ लगाओ, MCQ के बाद आप मॉक पे स्विच हो जाओ। इसमें ना फर्स्ट ये S चंद की बुक है, और इसमें एक अश्वत्थामा की भी बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर ये बुक के अलावा अगर आपको कोई और बुक लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, अश्वत्थामा की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।